हेलो एवरीवन, चलिए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हिस्ट्री के आज चैप्टर्स को आगे बढ़ाएंगे। और जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में ही भी पढ़ लिया था कि हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे थे, तो प्राचीन भारत के इतिहास का स्रोतों के बारे में। देखिए, सबसे पहले के वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि किस तरह से भारत का नामकरण हुआ, इंडिया और पृथ्वी किस तरह से हमारा एग्जिस्टेंस में आया। मैंने ज्योग्राफी के भी क्लास में आपको बताया था कि ये पृथ्वी किस तरह से बना है। मैंने जब यूनिवर्स की ओरिजिन के बारे में आपको बताया था कि पूरा ब्रह्मांड का सृष्टि कैसे हुआ, उसी तरह से हम लोग यहाँ भारत के बारे में जान रहे हैं हिस्ट्री के अकॉर्डिंग कि भारत का आखिर नामकरण हुआ कैसे। उसके बाद हम लोग आखिर इस नामकरण को हम लोग कैसे समझें, कैसे पढ़ें, कैसे जानें। तो हम लोगों ने वहां पर क्या किया कि सारे इतिहास के स्रोतों को हमने उठाया। कुछ चीजें हम लोगों ने पुरातात्विक स्रोत से उठाया था, कुछ चीजें साहित्य स्रोत से उठाया था, कुछ चीजें हम लोगों को ठीक ना विदेशी विवरणों से उठाए थे और हम लोगों ने उस चीज को देखा। अगर हो सके कि किसी वीडियो में अगर मैंने कुछ कम आपको बताया होगा या कोई टॉपिक छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसकी फुल डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग बातें करेंगे क्लासेस के नेक्स्ट क्लास के बारे में, और हम लोग जानेंगे कि आज किस तरह से मानव अपने एग्जिस्टेंस में आया, कैसे मानव अपने इस रूप में आया। ठीक है, देखिए मित्रों, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों ने बचपन में ही स्कूल में पढ़ा था, ठीक है, कि आदि मानव काल क्या था। ठीक है, तो आदि मानव काल के बारे में अगर हमें जानना हो तो आज हम लोग क्लास वाइज में जो ले रहे हैं उसको हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बात करेंगे स्टोन एज के बारे में, और स्टोन एज को जानने से पहले हमें थोड़ा सा प्रागैतिहासिक संस्कृतियों के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, हालांकि ये टॉपिक बहुत छोटा है लेकिन हम लोग जल्दी कवर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए जितना मैं पढ़ाता हूं वो उतना इनफ नहीं है, आप जरूर किताबों को घर में पढ़ें। मैं एक बेस बना दे रहा हूं आपको, एक अच्छे से आपको तैयार कर दे रहा हूं ताकि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके बारे में बहुत डिटेल्स आप ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर संस्कृतियों के बारे में, इसका उद्भव कैसे हुआ, इसका उद्भव कैसे हुआ, ठीक है, वो जन्मा कैसे, कैसे लोग आज इस मॉडर्न जनरेशन एरा में पहुंचा। ये एक दिन में तो नहीं आया, इसमें काफी समय लग गए। ठीक है, इंसानों की उत्पत्ति के बाद से ये एक समय लग गया और इस समय अपने मूल रूप पर वर्तमान पर आया। तो ये कैसे होता है और कैसे आया, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑन द टॉपिक। ठीक है, तो देखिएगा अंकित जी थोड़ा बताइएगा, अगर बाहर जाएगा तो मुझे थोड़ा बताइएगा, ठीक ना। चलिए प्रागैतिहासिक के बारे में। हाँ, डाउन, थोड़ा सा डाउन जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम डाउन पे चलेंगे, मुझे बताइएगा थोड़ा सा, ठीक है। प्रागैतिहासिक संस्कृति, आप लोग हेडिंग दीजिएगा प्रागैतिहासिक संस्कृति। ठीक है, प्रागैतिहासिक संस्कृति क्या होती है, देखिए यहां पर क्या है कि प्रागैतिहासिक संस्कृति जो है ना, ये मानव का विकास के बारे में जानेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले मानव का विकास हम लोग हेडिंग देंगे। ठीक है, मानव का विकास, मानव का विकास, इंसानों का, मानव का विकसित कैसे हुआ, मानव आए कैसे। हाँ ठीक है, और हम लोग यहां पर देखेंगे कि मानव का विकास जो है ना एक लंबे एरा के बाद आया। तो कुछ विद्वानों ने इसको एक सिस्टम से इसको डिवाइड किया है। ठीक है, और हम लोग इसको जानते हैं। देखिए आदि मानव के इतिहास की जानकारी अगर हम लोग मानव के जीवाश्मों से लेते हैं, आदि मानव का जो इतिहास है उसकी अगर हम फुल जानकारी लें तो मानव का जीवाश्म से लेते हैं। ठीक है, चल लिखिएगा आदि मानव, यहां पर मैं टॉपिक वाइज और पॉइंट वाइज बना दे रहा हूं। ठीक है, आदि मानव का विकास की जानकारी मानव का जीवाश्म, इसको हम लोग इंग्लिश में फॉसिल कहते हैं। फॉसिल, अगर थोड़ा सा हिंदी में अगर मात्रा इधर उधर हो जाए तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा हिंदी गड़बड़ है मेरा। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फॉसिल। दूसरा अगर हम लोग समझें तो यहां पर पत्थरों से हमें पता चला है, यानी स्टोन से हमें पता चलता है कि मानव का विकास कैसे हुआ है। तीसरा अगर हम लोग बात करें तो यहां औजारों से पता चलता है, औजारों से। ठीक है, औजारों यानी कि टूल्स,
ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी अपना ध्यान देंगे, बाकी हिंदी इंग्लिश लेक्चर में कोई उतना मायने नहीं रखता है। ठीक है, आपको कंसेप्ट बिल्डअप करना है अपने माइंड पर। ठीक है, तो आदि मानव का अगर विकास की जानकारी अगर हम लोग समझे तो मानव का जो उत्पत्ति है, ठीक ना, उसके बारे में हमें पूरा जानकारी और स्रोत कहां से पता चलता है, तो जीवाश्म से पता चलता है, यानी फॉसिल से पता चलता है। हमें कैसे पता चलता है? पत्थरों से पता चलता है, स्टोन से पता चलता है, औजारों से पता चलता है। ठीक है, कुछ चित्रकारियों से भी पता चलता है, चित्रकारी। ठीक ना, अब इसमें हर्षिकार दीर्घिकार का बड़ा दिक्कत है हमको। ठीक ना, चित्रकारों कर देते हैं। ठीक ना, यानी पिक्चर्स। ठीक है, पिक्चर्स या स्क्रिप्चर्स भी आप बोल सकते हो इसको। तो हमें इन सब चीजों पर जब हम लोग स्टडी करते हैं तो मानव का जीवन का इतिहास हमें पता चलता है। ठीक है, देखिए मैं अपने इतिहास को जब पढ़ रहा था, हिस्ट्री को जब मैं पढ़ रहा था, तो मैंने दो लोगों से मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गया था कि इन्होंने हिस्ट्री को एक अलग तरह से नजर से देखा था और लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया था। ठीक है, तो ऐसे ही एक हिस्ट्री में एक बहुत बड़े विद्वान थे जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन। क्या नाम था? चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने एक अपने बुक लिखा है। ठीक है, वो बुक लिखे हैं, उस बुक का नाम है, ठीक है, उस बुक का नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑन द origin of species या species। ठीक ना, इंग्लिश में ऑन द origin of species। ठीक ना, ऑन द origin of species। इन्होंने यहां पर क्या लिखा? ठीक है, इन्होंने यहां पर क्या कहा उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मनुष्य बहुत समय पहले, ठीक है, मनुष्य जो है बहुत समय पहले ये जानवरों से ही क्रमित, क्रमित का मतलब यहां पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मनुष्य जो है बहुत समय पहले जानवरों के क्रमित, देखिए क्रमित होता है या क्रमिक किसको कहते हैं हम लोग? क्रमिक, अच्छा वर्ड है क्रमिक। क्रमिक का मतलब होता है स्टेप वाइज। ठीक है, स्टेप वाइज क्या है? तो स्टेप वाइज में अगर हम लोग, सभी लोग जानते हैं, बहुत पहले से भी सुन के आए हैं कि हम लोग बंदरों से ही कन्वर्ट होकर हम लोग इंसान बने हैं। तो बंदर में भी क्या, बंदर का भी अपना एक स्टेज था। ठीक है, उस स्टेज से हम लोग यहां तक खड़ा हुए हैं। ठीक है, और ये जो क्रमिक है, ठीक ना, ये धीरे धीरे विकास हुआ और विकास होने के बाद, ठीक है, विकास होने के बाद यह अपने वर्तमान रूप पर आया है। ठीक है, यह विकास होने के बाद क्या हुआ है? विकास होने के बाद यह वर्तमान रूप में आया है। ठीक है, ये चार्ल्स डार्विन जी कहते हैं अपनी किताब पे ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में कि मनुष्य जो है ना बहुत समय पहले जानवरों के क्रमिक रूप से विकास होकर वो एक वर्तमान स्वरूप पर आया है। और ठीक है, आज हम लोग जो देख रहे हैं और ये पूरे दुनिया पर आज ये यहां पर जो हम लोग देख रहे हैं इंसानों को, वो इंसान को इतना डेवलप हुआ है। ठीक है, लेकिन सर ये क्या एक दिन में हुआ? एक दिन में नहीं हुआ। ठीक है, ना एक साल में हुआ, ना ही आपका 100 साल में हुआ, इसमें एक बहुत लंबा समय लग गया। तो इस समय को, ठीक है, कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ वर्गीकृत किया था। इस टाइम को, एक इंसानों को जो डेवलपमेंट था जानवरों से, इनको एक वर्गीकृत किया, क्लासिफिकेशन किया। तो ये क्या है वर्गीकृत? देखिए वर्गीकृत, ठीक है, वर्गीकृत, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन। तो इन्होंने क्या करा कि ये 3 तरह से क्लासिफाइड किया, 3 तरह से क्लासिफाइड। पहला जो है उसको कहते हैं हम लोग होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस। ठीक है, होमो हैबिलिस, ठीक है, होमो हैबिलिस याद रखिएगा। होमो हैबिलिस क्या था? ये होमो हैबिलिस मतलब उस समय के काल के लोग थे जो यहां पर औजार बनाते थे। ठीक है, यानी टूल्स को बनाने सीख गए थे, औजार बनाना। ठीक है, ताकि देखिए ये जो मैं की पॉइंट दे रहा हूं ना, इससे आप क्या है कि कोई भी बुक्स अगर पढ़ेंगे आप, देखिए पढ़ना तो पड़ेगा आपको, भले मैं कितना भी आपको कंसेप्ट बिल्डअप कर दूं, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा आपको। ठीक है, आप कोई भी किताब पढ़ सकते हो, राम शर्मा जी के बुक्स पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, मनोहर पांडे पढ़ सकते हो, आपका जो भी मर्जी, व्हाट यू वांट, ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, दैट व्हाट काइंड ऑफ द बुक्स दैट वी हैव टू स्टडी,
एंड गेट मोर नॉलेज। ओके, तो आप यहां से कंसेप्ट बिल्डअप कीजिए और आप बुक्स को पढ़े, ठीक है। तो होमो हैबिलिस क्या होता है, जो औजार बनाने का, ठीक ना, इस समय के लोग जो है वो औजार बनाने सीख गए थे, ठीक है। इसके बाद क्या था सेकंड नंबर में, होमो, ठीक है, इरेक्टस, होमो इरेक्टस। देखिए होमो इरेक्टस क्या था, यहां के लोग जो थे, ठीक है, ये सीधे खड़े होकर चलना सीखे थे। क्या कर चलना सीखे थे, सीधे खड़े होकर चलना सीखे थे, सीधे खड़े होकर चलना, ठीक है। अब बोलेंगे सर कैसे सीधे खड़े, सीधे तो हम लोग थे ही थे, नहीं जी, हम जो है देखिए, जब हम लोग बंदरों से हम लोग कन्वर्ट होकर आए तो आपने एक बार देखा होगा कि बंदर का जो हिप्स होते हैं वो थोड़ा बड़े होते हैं और स्कल जो होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो सेल्स का डेवलपमेंट होने का कारण वो क्या हुआ कि ये जो स्कल है वो चला गया अंदर और हिप्स जो है वो आ गया आपका एक शेप पर, ठीक है। तो वो धीरे धीरे वो खड़ा होकर चले। आपने बहुत बार बचपन के किताबों पे भी देखे होंगे, हिस्ट्री पे, क्लास 6 के हिस्ट्री पर आप देखे होंगे या फिर 11th की हिस्ट्री आप निकाल कर देखेंगे तो वहां पर देखे होंगे कि कुछ एक स्टेज दिया हुआ था एक जानवरों का, ठीक है। वो धीरे धीरे उस पर आए और एक टाइम आया जब वो 2 पैरों पर खड़े होकर चलना शुरू किए थे। तो ये जो समय था ना उसको होमो इरेक्टस के नाम से हम लोग देखे थे। थर्ड जो है, ठीक ना, हालांकि आप जीवन में थर्ड वाला जरूर एक बार सुने होंगे, ठीक ना, हालांकि पढ़े होंगे, होमो सैपियंस, इसको कहते हैं हम लोग होमो सैपियंस, होमो सैपियंस, ठीक है, होमो सैपियंस, ठीक है। होमो सैपियंस क्या है, सैपियंस, ठीक है, होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। होमो सैपियंस क्या थे कि यहां के जो लोग थे, ठीक ना, यहां पर वो काल थे जहां पर यहां पर प्राज्ञ हो चुका था। प्राग, प्राग क्या होता है सर, तो प्राग का मतलब होता है कि यहां के जो लोग थे वो बुद्धिमान हो चुके थे, ठीक ना। बुद्धिमान मतलब पूरा बुद्धिमान नहीं, कितना भी बुद्धिमान नहीं कि मतलब वो विद्वान बन गया था। बुद्धिमान मीन्स उनका जो माइंड है ना, मस्तिष्क डेवलप करने लगा, न्यूरॉन बढ़ने लगा, वो डेवलप करने लगा। यहाँ के लोग बुद्धिमान के साथ साथ चिंताशील, यानी कि अपना दिमाग का यूज करने लगे, ठीक ना। आप चिंताशील भी लिख सकते हैं, चिंताशील, ठीक ना, चिंताशील हो चुके थे, ठीक है। तो इसे कहते हैं होमो सैपियंस। ओके, अब हम लोग आते हैं कि इन्होंने और भी कुछ बात किया है। देखिए मनुष्य का जो उद्भव का स्थान माना गया है वो माना गया है अफ्रीका। याद रखिएगा, मनुष्यों का उद्भव स्थान कहां माना गया है, अफ्रीका, अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका। यानी कि मनुष्य का उद्भव स्थान अफ्रीका माना गया और धीरे धीरे, ठीक है, ये पूरा दुनिया में फैलना शुरू हो चुका था, ठीक है। तो पूरा दुनिया में फैलना शुरू हो चुका था। अच्छा, भारत के अगर हम लोग भारत में आदि मानव का अगर अध्ययन प्रागैतिहासिक काल में करते हैं, ठीक ना, भारत में, मैं यहां पर पॉइंट बना दे रहा हूं, आप लोग लिख सकते हैं, भारत में, ठीक है, अगर हम लोग भारत का क्या बोलते हैं, आदि मानव का अगर अध्ययन करें, आदि मानव का अध्ययन, आदि मानव का अध्ययन, तो मानव का अध्ययन हम लोग कब करते हैं, प्रागैतिहासिक, ठीक ना, काल में करते हैं। अब ये सर कौन सा काल है, ठीक है, ये कौन सा काल है, तो ये याद रखिएगा बात को। अभी थोड़ी देर के बाद, ठीक ना, थोड़ी देर के बाद हम लोग इसको, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा तो इसको थोड़ा मैं काट के इधर कर देता हूं, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल, काल में करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग क्या है कि इसका अध्ययन प्रागैतिहासिक काल, थोड़ी देर के बाद आपको बताएंगे प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, यानी कि प्रो हिस्टोरिक क्या होता है, प्री हिस्टोरिक क्या होता है और हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है, ठीक है। तो ये हम थोड़ा सा आपको बताएंगे, थोड़ा सा 5 मिनट का हम समय लेंगे और आपको यहाँ विस्तार पूर्वक बताएंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। लेकिन चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो लिखी गई है बातें हैं, जो कही गई बातें हैं, जो एक रिवोल्यूशन आया था पूरा दुनिया में, इस चीज को हम लोग समझने के लिए यहाँ पर
थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऑफ द टॉपिक अभी जाना ठीक नहीं है, बताने को तो मैं तुरंत बता सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा आपको संयम रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो मानो कि अगर जिस रूप के आज हम लोग साक्ष्य प्राप्त करते हैं, ये रामपेतिकस क्या है। रामपेतिकस मैंने अभी थोड़ी देर पहले रामपेतिकस के बारे में कहा था, ठीक है। ये मानव का जिस रूप को हम लोग देख रहे हैं, ठीक ना, जो रूप को हम लोग साक्ष्यों को देख रहे हैं, साक्ष्य का मतलब होता है एविडेंस, साक्ष्यों को देख रहे हैं, इसको कहते हैं रामपेतिकस, ठीक है जी, रामपेतिकस, ठीक है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखिए, यहां पर मैंने आपको एक बात कहा था, क्रमित रूप, ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा, क्रमित विकास। ये क्रमित विकास क्या था, स्टेज वाइज। स्टेज वाइज का मतलब एक स्टेज पर डेवलप होने के बाद दूसरे स्टेज पर, दूसरे स्टेज पर डेवलप होने के बाद तीसरे स्टेज पर, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब हम इसको अभी के रूप में जब ध्यान दे रहे हैं, तो ये एक रामपेतिकस के हम लोग साक्ष्य को, एविडेंस को रखते हैं, और ये जो है इसी की संज्ञा हम लोग पूरी दुनिया में मानते हैं, ठीक है। अच्छा, मानो अगर हम लोग भारतीय उपमहाद्वीपों में अगर पूरा पाषाण, ठीक है, पूरा पाषाण काल में आदिमानव का कोई भी जीवाश्म अभी तक नहीं मिला है, अगर हम लोग अपने भारतीय उपमहाद्वीपों में देखें तो पूरा पाषाण काल में किसी भी, ठीक है, जीवाश्मों का हमें अभी तक एविडेंस नहीं मिला है। समझ के बात को, मैं इसको भी लिख देता हूं, आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, जहां पर भी आपको हो लिख सकते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप, सब कॉन्टिनेंट इसको बोलते हैं, में मानव का कोई भी फॉसिल नहीं मिला है, ठीक ना, यानी कि जीवाश्म के बारे में हमें कुछ पता नहीं चला है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग भारत के प्रागैतिहासिक, ठीक ना, भारत के प्रागैतिहासिक मानव काल को अगर हम लोग प्राचीनतम जीवाश्म को देखें तो वह थोड़ा सा, ठीक ना, थोड़ा सा हमें कहां मिलता है, नर्मदा घाटी, ठीक ना, नर्मदा घाटी का क्षेत्र हथनौरा में। ये हथनौरा सर कहां, तो ये मध्य पाषाण काल के संस्कृत से ये हम लोग इसको मिलाते हैं या मिलता है, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, ठीक है। चलिए आज हम लोग फिर बात करते हैं, इसके आगे हम लोग बात करते हैं। आई होप कि आपको इतना कुछ समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फटाफट बता देता हूं, प्रागैतिहासिक संस्कृति में क्या है, मानव का विकास। मानव का विकास के लिए अगर हम लोग जानकारी देखें तो हमें 4 तरह से पता चलता है, जीवाश्मों से पता चलता है, पत्थरों से पता चलता है, औजारों से पता चलता है, और चित्रकारों से पता चलता है, ठीक ना, जो चित्र वगैरह बनाते थे। चार्ल्स डार्विन ने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज को एक किताब लिखा था। उस ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीच में उन्होंने लिखा था कि मनुष्य बहुत समय पहले जानवरों से क्रमित विकास होने के बाद यह वर्तमान स्वरूप पर आया है, ठीक है। और इन्होंने इस तरह से 4 तरह से क्लासिफाइड किए थे, 4 तरह से। पहला होमो हैवलिस, जो औजार बनाना है, यहाँ के लोग औजार बनाते थे। दूसरा होमो इरेक्टस, यहाँ सीधे खड़े होकर चलना। तीसरा होमो सैपियंस, जहां पर प्राज्ञ लोग थे, प्राज्ञ का मतलब बुद्धिमान और चिंताशील, ठीक है। मनुष्य का अगर उद्भव देखा जाए तो वो अफ्रीका में माना जाता है, ठीक है। और भारत में आदि मानव का अध्ययन, ठीक है, हम लोग प्रागैतिहासिक काल में करते हैं, जो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले सीखे और हम लोग जाने कि ये कहां पर था, हथनौरा में, ठीक है। तो ये हम लोग धीरे धीरे इसको सीखेंगे। आइए भारत इतिहास का काल विभाजन को थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। भारत के इतिहास का काल विभाजन, ठीक है, काल विभाजन, ठीक है। यहां दिखेगा, पार तो नहीं जा रहा ना, ठीक, कोई बात नहीं, ठीक ना, काल विभाजन। तो अगर स्रोतों के आधार पर अगर इतिहासकार जो है वो भारतीय इतिहास के 3 भागों में इसको बांटते हैं। भारत के इतिहासकार या फिर दुनिया के जो इतिहासकार है, ठीक है, वह इसको 3 भागों में बांटते हैं। 3 भागों में कौन कौन सा सर, तो चलिए पहला नंबर में, इसको हेडिंग देने के बाद लिखिएगा पहला नंबर में, ठीक है। मैंने भी थोड़ी देर पहले प्रागैतिहासिक संस्कृति के बारे में बोला था, तो यहां पर अब प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानेंगे, ठीक ना, प्रागैतिहासिक काल, ठीक ना, या आप लोग इसको और भी नाम से हम लोग जान सकते हैं, ठीक है, और भी हम लोग नाम से जान सकते हैं, प्रागैतिहासिक काल, ठीक ना। हासिक काल, ठीक है। चलिए इसको इंग्लिश में आप लोग याद रखिएगा, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, ठीक है, प्री हिस्टोरिक
पीरियड। ठीक है, इसका जो समय काल होता है ना, देखिए मानव की उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व, मानव की उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व, मैं यहां लिख देता हूं, मानव के उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व, यानी कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं कि हम लोग जो समय का डिवीजन हुआ है वो 3 तरह से हुआ है, ठीक ना। पहले आप जान लीजिएगा, धर्मों के आधार पर हम लोग समय को इसको देखते हैं। आपने देखा होगा ईसा पूर्व, ठीक है, तो ये ईसा पूर्व क्या है, ईसा मसीह के जन्म के पहले। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले हम लोग 3 धर्म को देखते हैं, ठीक है, सनातन धर्म को, बौद्ध धर्म को और जैन धर्म को, ठीक है। ये हमेशा आपको ईसा पूर्व में मिलेंगे, और जब भी आप ईसा मसीह के जन्म के बाद होते हैं तो हम लोग इसको ईस्वी में देखते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए प्रागैतिहासिक काल में यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड में, ठीक ना, मानव की उत्पत्ति 3000 ईसा पूर्व से रखी है। ये क्या था सर, ये वह काल था जिसका अभी तक कोई लिखित, ठीक है, कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है। इसमें कोई भी लिखित साधन उपलब्ध नहीं है, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं, पॉइंट बनाकर आप नोट बनाकर लिख सकते हैं। इसमें कोई भी लिखित साधन नहीं मिला, ठीक है। दूसरा जो आता है उसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक, ठीक ना, आद्य या आद्य आप जो पढ़ना चाहेंगे, ऐतिहासिक काल, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक, ठीक ना, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो समय काल इसका है, ठीक ना, ये समय काल मेरा कब से कब होता है, तो ये 3000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, ठीक ना, यानी 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ठीक है जी। अच्छा, इसमें क्या होता है, देखिए यह एक ऐसा समय काल था, ये एक ऐसा समय था जहां के मनुष्य लिखना तो जानते थे, लेकिन इसे अभी तक हम लोग पूर्ण रूप से पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। यहां के लोग लिखना तो जानते थे, परंतु अभी तक पढ़ा नहीं गया या पढ़ा नहीं जा सकता। आप अब जैसा अपने हिसाब से आप उसको नोट्स में लिख सकते हो, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर में क्या है, तो थर्ड नंबर में आते हैं हम लोग ऐतिहासिक काल। क्या आते हैं, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक। आप देखो नाम से भी समझ सकते हो ऐतिहासिक का मतलब क्या होता है, हम लोग बोलते हैं ना ऐतिहासिक समय आ चुका है, ठीक है। तो हिस्टोरिक पीरियड, इसको इंग्लिश में कहते हैं हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। हिस्टोरिक पीरियड जो होता है ना, इसका जो समय काल होता है वो कब होता है, 600 ईसा पूर्व से आगे, ठीक ना, 600 ईसा पूर्व से आगे, ठीक है जी, 600 ईसा पूर्व से आगे। अच्छा देखिए ये जो है ना, इस ऐतिहासिक काल को लिखते समय इसमें मुख्यतः पुरातात्विक साक्ष्यों को, ठीक ना, उपयोग करना पड़ा था। पुरातात्विक मतलब आर्कियोलॉजी, है ना, पुरातात्विक साक्ष्यों का उपयोग करना पड़ा था इसमें, पुरातात्विक साक्ष्यों का ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्यों का उपयोग करना पड़ा था हमें, ठीक है। तो हम लोग आज क्लास को फटाफट एक बार आपको रिवीजन करवा देते हैं। देखिए प्रागैतिहासिक संस्कृति को अगर हम लोग समझेंगे तो ये क्या था मेरा, यहाँ मानव का विकास हम लोग देखते हैं। मानव का विकास की अगर हम लोग संपूर्ण जानकारी लेते हैं तो वो 4 तरह से होता है। पहला जीवाश्म, फिर दूसरा होता है पत्थरों पर, फिर औजारों पर, फिर चित्रकारों पर, ठीक है, यानी फॉसिल, स्टोन, टूल्स एंड पिक्चर। चार्ल्स डार्विन ने अपनी एक किताब लिखी थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीच। उन्होंने ये बात कहा था कि मनुष्य बहुत समय पहले जानवरों का ही क्रमित विकास से आज वर्तमान स्वरूप को लिया है, ठीक है। और मैंने क्रमित के बारे में बताया कि क्रमित क्या होता है, एक स्टेज जो जानवरों से कन्वर्ट होते 56 लाख साल के बाद से, ठीक ना, 4 लाख साल तक आते हैं, और आने के बाद इन
जानवर जो है ना वो मनुष्य में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन उन्होंने करा है 3 तरह से। होमो हैबिलिस जो औजार बनाने का समय था, उसके बाद होमो इरेक्टस यानी कि सीधे खड़े होकर चलना था, उसके बाद होमो सैपियंस जो प्राग बुद्धिमान है ना, प्राग था यानी बुद्धिमान और चिंताशील, ठीक है। उसके बाद मनुष्य का जो उद्भव स्थान माना जाता है वो कहाँ था, अफ्रीका, ठीक है। इसमें बहुत तरह की बातें अगर चलती रहती है लेकिन इसमें ध्यान मत दीजिएगा, पर अफ्रीका से इनके अवशेषों को प्राप्त किया गया था और यहाँ पर हम लोगों ने अफ्रीका से माना। भारत में अगर आदि मानव काल का अगर अध्ययन करें तो प्रागैतिहासिक काल में इसको हम लोग रखते हैं, ठीक है, जो हथनोरा से हमें प्राप्त हुआ था। इनके रूप अगर देखा जाए तो इनके रूप के साक्ष्यों को, तो यह अभी जो मतलब समय काल जो आया था उसमें राम पिथिकस को हम लोग उसमें रखा गया था, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीपों में मानव का कोई भी एक से फॉसिल को प्राप्त नहीं किया गया था, लेकिन कुछ एविडेंस को देखा गया था, ठीक ना। यह अभी इसमें मतलब विचार का विषय है। तो भारत के इतिहास का अगर काल विभाजन देखें तो हम लोग 3 प्रकार से पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल जो प्री हिस्टोरिक पीरियड था, मानव की उत्पत्ति एवं 3000 ईसा पूर्व को रखा गया है, इसमें कोई भी लिखित साधन नहीं मिला है, ठीक है। दूसरा आदि ऐतिहासिक काल जिसको हम लोग प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, और ये 3000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व था। यहाँ के जो लोग थे लिखना तो जानते थे लेकिन अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया है। तीसरा नंबर में था ऐतिहासिक काल जिसको हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं, ये 600 ईसा पूर्व से आगे है, जो इसको जानने के लिए हमें पुरातात्विक स्रोतों का उपयोग करना पड़ता है, ठीक है। चलिए आज की क्लासेस यही रखते हैं, अब अगले क्लास में हम लोग इसको पढ़ेंगे स्टोन एज, ठीक है। चलिए धन्यवाद, बाय बाय।